अध्ययन करना है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इनमें से 4 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर है, इनमें 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक को आपको देखना है कि कौन सा असत्य है। तो पहला पढ़ते हैं कि रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बिल्कुल की है, एकदम करेक्ट है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, हाँ, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आचार्य केशव को आचार्य की उपाधि नहीं दी है, उन्हें आचार्य की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधित्व में बिल्कुल करे सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि पहले भी मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है कि केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। बिल्कुल नहीं, केशव अलंकारवादी कवि हैं और एक रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं, और रीतिबद्ध कवि काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवियों को आचार्य की श्रेणी में रखा जाता था। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रमुख इन्होंने बिहारी सतसई नामक कृति की रचना करी। तो हमारा जो सही उत्तर है इनमें से असत्य है वो है चौथा ऑप्शन, केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं बल्कि रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। मतलब ये चारों जो बहुविकल्पी आंसर हैं दिए हुए, इनमें से आपको एक की विशेषता गलत है, वो आपको ढूंढना है। तो पहला पढ़ते हैं कि रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। बिल्कुल है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। हाँ बिल्कुल, मैंने कई बार बताया है। रीतिकाल की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। रीतिकाल यानी ब्रजभाषा के पर आधारित ब्रजभाषा के अंतर्गत ही काव्य रचनाएं की गई हैं। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। बिल्कुल गलत है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। सही है। अब हम पढ़ते हैं विस्तृत तौर पे इसका उदाहरण। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण प्रायः नहीं हुआ है। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन अलंकारिक रूपों में किया है, यानी कि आलंबन रूप में नहीं बल्कि उद्दीपन तथा अलंकारिक रूप में प्रयोग किया है। कविता में अलंकरण की प्रधानता मुख्यतः ब्रजभाषा का प्रयोग लक्षण ग्रंथों की विशेषता। मतलब कहने का मतलब है जो रीतिकालीन कविता की विशेषताएं हैं वो ये हैं कि उसमें क्या क्या है? अलंकरण की प्रधानता है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, अलंकारों की प्रधानता है और चमत्कार प्रदर्शन है, एवं श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। पहला है काव्य प्रकाश, दूसरा है काव्य निर्णय, तीसरा है काव्यांग प्रकाश, चौथा है रस सारांश। यानी कि आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो इसमें से जो सही है वो है काव्य निर्णय। अब इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में देख लेते हैं कि काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि आचार्य भिखारीदास का प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश तथा छंदार्णव पिंगल भिखारीदास की अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। देव कवि किस जिले के थे? देव भी रीतिकालीन कवि हैं, तो ये पूछ रहा है कि वो किस जिले के कवि थे। मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। तो इसमें जो सही है वो है इटावा, यानी महाकवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में हैं। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम इत्यादि हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। पहला उत्तर है ऑप्शन है देव, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है केशव और चौथा है घनानंद। इनमें से आपको बताना है कि कवि प्रिया की रचना किसने करी है। तो कवि प्रिया के जो रचनाकार हैं वो केशवदास हैं, यानी केशव जी हैं। केशवदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जो हैं वो हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका आदि कवि भूषण की रचनाएं हैं। तो मिलते हैं अगले दिन और आगे जो प्रश्नोत्तरी जारी रहेगी वो हम अगले दिन पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।